नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 7वां दिन है। विधानसभा में वित्तीय अनुदान पर चर्चा हुई, स्कूल शिक्षा विभाग पर सवाल हुए, राजस्व विभाग के मुद्दों पर भी बात हुई है। ध्यानाकर्षण में पंचायत विभाग का भी मुद्दा उठाया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग के मुद्दों पर भी सवाल उठाए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां राजस्व विभाग के मुद्दों पर भी बात हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ध्यानाकर्षण में पंचायत विभाग को लेकर भी बात की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 7वां दिन है। विधानसभा में वित्तीय अनुदान पर चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग पर भी सवाल हुए। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, राजस्व विभाग के मुद्दों पर भी बात हुई। ध्यानाकर्षण में पंचायत विभाग का भी मुद्दा उठा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 7वां दिन। राजस्व विभाग के मुद्दों पर बात, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, ध्यानाकर्षण में पंचायत विभाग का मुद्दा उठा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 7वां दिन। विधानसभा में वित्तीय अनुदान पर चर्चा हुई है, स्कूल शिक्षा विभाग पर सवाल उठे हैं और राजस्व विभाग के मुद्दों पर चर्चा। विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बैठक की है, जिसमें प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी आवास मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रही है। बैठक में विधानसभा घेराव के दौरान बीजेपी नेताओं को रोकने, बैरिकेड, जवानों की तैनाती का रूट, महिला पुलिस की व्यवस्था जैसे कई विषयों पर आईजी अजय यादव और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल जिले के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। और मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कल एक राजनीतिक दल द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर बैठक बुलाई गई। इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 600 से 700 जवान लगातार तैनात किए जाएंगे और जल्द ही रूट मैप भी जारी किया जाएगा। के द्वारा कल विधानसभा घेराव प्रदर्शन रखा गया है, तो उसी की तैयारी के लिए चर्चा की जा रही थी, ताकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा निर्बाध रूप से संचालित रहे। उसी प्रदर्शन को लेकर के बैठक रखी गई थी, ताकि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहे। हाँ, चूंकि वो रिंग रोड 3 में प्रदर्शन रहेगा, तो उस रूट से गाड़ियां डाइवर्टेड रहेंगी। उसका रूट चार्ट भी थोड़ी देर में ट्रैफिक विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, ताकि उस रोड में जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनको पहले से सूचना रहे और उनका डाइवर्जन भी किया जाएगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार गरीबों से घृणा करने वाली सरकार है। साथ ही कहा कि प्रदेश में आवास योजना के तहत 16 लाख मकानों को स्वीकृति मिली है, जिसमें प्रदेश सरकार का दावा है कि 8 लाख आवास बन गए हैं और जो मकान बने हैं वो बीजेपी के शासनकाल में बने हैं। तो पूर्व मंत्री का प्रदेश सरकार पर निशाना, गरीबों से घृणा करने वाली है सरकार और बीजेपी शासन ने बने 8 लाख आवास। तो पूर्व मंत्री का प्रदेश सरकार पर निशाना, गरीबों से घृणा करने वाली सरकार है और बीजेपी शासन में 8 लाख आवास बने हैं। मोर और जंगली खरगोश के शिकार का मामला, वन विभाग और पुलिस ने शिकारियों को गिरफ्तार किया है। राइफल, 12 बोर बंदूक, एयरगन और कारतूस बरामद किए हैं। 8 आरोपियों से विभाग की पूछताछ लगातार जारी है। बीट सामरिया ग्राम खापर खेड़ा का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 8 आरोपियों से विभाग की पूछताछ लगातार जारी है। और बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रीय पक्षी मोर और जंगली खरगोश के शिकार का पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राइफल, 12 बोर बंदूक, एयरगन भी शामिल। 8 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर और जंगली खरगोश के शिकार का पूरा मामला, वन विभाग और पुलिस ने शिकारियों को गिरफ्तार किया है। राइफल, 12 बोर बंदूक, एयरगन, बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। 8 आरोपियों से विभाग की पूछताछ जारी है। तो आपको बता दें, जंगली खरगोश के शिकार का ये पूरा मामला, जहां 8 आरोपियों से विभाग की पूछताछ
लगातार जारी है। पुलिस ने शिकायत पर यह कार्रवाई की थी। मोहननगर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कुछ घंटों में बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि 2021 में बलात्कार का मामला सामने आया था। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी जमानत पर रिहा हुआ था। आरोपी को फिर से जेल भेज दिया गया है। उन्होंने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने उनके खिलाफ लिखाया था 2021 में 20 अगस्त को। वो पीड़िता को फिर से परेशान करने लगे। पीड़िता उससे काफी तंग आ गई थी। आए दिन फोन पे उसको गाली गलौज करना, धमकी देना, केस वापस लेने के लिए उसको प्रेशराइज करना। उसके संबंध में हमने मोहननगर थाना में एक लिखित में और कंप्लेन किया था। कुछ समय बाद जब देखी तो फिर पीड़िता को उन्होंने जबरदस्ती उसके घर में जा करके उसके बच्चों के चेहरे पे और उसके चेहरे पे तेजाब डालकर जला देने की धमकी दे करके उनको जबरदस्ती अपने बाइक में बैठा करके भिलाई पावर हाउस लॉज में ले गए और वहां बंद कमरे में उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाया। उसे धमकी देकर कि उसके चेहरे को एसिड से जला देगा, उसको अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर भिलाई पावर हाउस के एक लॉज में उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। और इस मामले में थाना आरोपी सुनील मौबे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र की सिंधी बस्ती के पास बनी एक पुलिया पर अचानक एक अज्ञात युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे वहां पर मौजूद खड़े लोगों ने देख लिया और वहां से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी को सूचना दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी पुलिया के नीचे उतरकर उस युवक को वहां से वापस लाया। बताते कि यदि राह से गुजरते पुलिसकर्मी और राहगीर युवक को नहीं देखते तो युवक मौत को गले लगा लेता। वहाँ पे खड़ा था, पलट गया नीचे गिरा। कहाँ से? पुल के ऊपर से। क्या नाम है आपका? इसलिए निकल रहा था, यहाँ पुल के पास भीड़ देखी तो एक बताया व्यक्ति गिरा हुआ है। कोई व्यक्ति नीचे उतर नहीं रहा था तो मैं गया और मेरे पीछे 2-3 लोग गए और हम लोग उससे निकाल कर लेकर आए। सर आपका नाम? रविशंकर जायसवाल। इंदौर में खनिज अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। देवास में तैनात खनिज अधिकारी के इंदौर में तुलसी नगर के घर सहित करीब 4 जगहों पर छापेमारी की गई है। खनिज अधिकारी डॉक्टर मोहन सिंह खतेड़िया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। बता दें कि टीम सुबह 4 बजे से बंगले की तलाशी ले रही है। लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ अन्य प्रॉपर्टी आंकी गई है। वहीं मामले पर डीसीपी लोकायुक्त आनंद यादव ने बताया कि घर में सोने चांदी के जेवर मिले हैं। करीब 3 लाख से ज्यादा का कैश भी बरामद हुआ। जांच में एक मकान उज्जैन में, 2 इंदौर में मकान होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा एक प्लॉट भी है। इंदौर में महालक्ष्मी नगर में उनके भाई के नाम से मकान है और एक प्लॉट नायता मुंडल में है। भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाई की जा रही है उसमें करोड़ों की संपत्ति सामने आ सकती है। वर्तमान में देवास जिले में पदस्थ है। पूर्व में धार जिला खनिज अधिकारी थे डॉक्टर मोहन सिंह खतेड़िया। इनके निवास स्थान पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च की कार्रवाई चल रही है और काफी कुछ दस्तावेज वगैरह एकत्रित कर रहे हैं। पूरा विवरण कार्रवाई संपन्न होने के बाद ही दे पाएंगे।
छत्तीसगढ़ के कुमरदा में एक दिवसीय फागलोक कला महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक छन्नी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव सहित कई लोगों ने शिरकत की और फाग महोत्सव का आनंद उठाया। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी लोक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और हमारे खुज्जी विधानसभा के हर 5 किलोमीटर में फाग महोत्सव मनाया। तो रायपुर से अगली जानकारी, पुलिस अधिकारियों ने बैठक की है। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक हुई। सिविल लाइन स्थित C4 में आईजी ने बैठक ली है। जिला के सभी थाना प्रभारी बैठक में शामिल हुए। आईजी एसएसपी बैठक में शामिल हुए और सिविल लाइन स्थित C4 में आईजी ने बैठक ली है। जिला के सभी थाना प्रभारी बैठक में शामिल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, पुलिस अधिकारियों ने बैठक ली है और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई है। सिविल लाइन स्थित C4 में आईजी ने बैठक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की जिला के सभी अधिकारी इसमें शामिल। तो पुलिस अधिकारियों ने बैठक ली और बैठक में सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले की तस्वीर बदल रही है। नक्सल गतिविधियों के लिए जाने जाना वाला जिला अब अपने नवाचार में अलग पहचान बना रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जिले में रोजगार के अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। जिले के भैरमधन गोठान में रिपी प्रोजेक्ट के तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम किया जा रहा है। गोठान समिति के सदस्य इससे मुनाफा भी कमा रहे हैं। गोठान समिति के अध्यक्ष श्याम कुमार यादव ने बताया कि सरकार की योजना के तहत हमारे द्वारा गोबर से पेंट बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग कर प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सरकारी भवनों में इस प्रवृत्ति गोबर पेंट का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित किया गया। मां दंतेश्वरी स्वयं सहायता समूह भैरमधन के द्वारा वृहद स्केल पे प्राकृतिक गोबर का पेंट के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और वर्तमान में हमारे यहाँ लगातार पेंट निर्माण की इकाई कार्यरत है। अद्यतन स्थिति में हमारे जिले में लगभग 1,04,300 लीटर गोबर से प्राकृतिक पेंट की डिमांड हो चुका है। इतने अलग अलग विभागों की जरूरत है। विभागों के अलावा अन्य जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, कुछ ठेकेदार हैं, वो लोग भी उसका खरीदी कर रहे हैं। अद्यतन स्थिति में लगभग 2,000 लीटर का उठाव हो चुका है और आने वाले 2 से 3 माह में बृहद स्केल पर इसका निर्माण और बिक्री का कार्य चालू हो जाएगा। हमारे जिले के माननीय कलेक्टर साहब जो हैं इसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मंशानुसार महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत हमारे गोटान में गोबर पेंट इकाई का प्लांट लगा हुआ है। हम लोग यहाँ गोबर पेंट का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ 9 लोग को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। इसमें हमारे जिला प्रशासन का भी योगदान प्राप्त हुआ है, हम लोग को और सहयोग मिला है। तो चुरिया में महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत ग्राम खोबा में 11 जोड़ों पर कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, चुरिया कृषि सभापति ललिता चंद्रवंशी, राजनांद गांव भुवनेश्वरी साहू, दिलेश्वरी चंद्रवंशी समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैष्णव ने शादी की बधाई दी। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस योजना के अंतर्गत 1300 जोड़ों की शादी कराई गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। इसके अलावा 12 मुस्लिम जोड़े और 16 बौद्ध धर्म के जोड़े भी शामिल हुए, जिनकी शादी कराई गई। विवाह हो चुका है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि एक कन्या का विवाह अगर जीवन में कन्यादान ना करे व्यक्ति तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है और इसलिए वो गोद लेकर करता है, भांजी की करता है, ब्राह्मण की बेटी
तुलसी विवाह करता नहीं तो गंगा जी का करके गंगभोज करता है और अपने जीवन को धन्य समझता है। और हम कितने सौभाग्यशाली है कि लाखों कन्याओं का विवाह करा चुके हैं और आज 1334 कन्याओं का यहाँ विवाह हो रहा है। तो ये हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता है। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, इसके पहले जो गरीब लोग हैं हमारे देश में, विशेष करके अनुसूचित जाति और विशेष करके अनुसूचित जनजाति, ये एक बेटे और बेटे की विवाह करने में जीवन भर कर्ज में डूब जाते थे। कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मर जाते थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के आते थे। क्योंकि गरीब आदमी को अपने तो सरकार को सहायता करते थे, उन्हें कोई समाज को 2 रुपए से बैंक लोन देते थे और इसलिए वो 20 रुपए 25 रुपए महीना से के ब्याज से करता था, जीवन भर कर्ज। और ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह होने से तो गरीब आदमी कर्ज मुक्त हो गया। इंदौर चोइथराम अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर मॉल के दूसरे फ्लोर से कूदकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि 75 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सोनी सुबह बगैर खाना खाए ड्राइवर के साथ घर से निकले थे। ड्राइवर को मॉल के बाहर खड़ा कर डॉक्टर सोनी शॉपिंग करने का कहकर मॉल के अंदर चले गए। 3 घंटे बाद ड्राइवर मॉल के बाहर खड़ा रहा। वहीं बाद में ड्राइवर अंदर गया तो पता चला कि डॉक्टर सोनी दूसरी मंजिल से कूद गए। वहीं तुरंत डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। विजयनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये डॉक्टर मनमोहन सोनी है, जिनकी अभी थाना विजयनगर C20 माल के अंतर्गत सुसाइड का केस है। अब प्रारंभिक जांच में पता चलेगा क्या घटना है। रोजमर्रा जो हम लोग काम करते हैं अपना मॉल के अंदर, हम लोग मॉल मैनेजमेंट से हैं। जैसा कि हम लोग काम कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली सर जो है 2nd फ्लोर के जो ब्रिज है वहां पर अचानक से चिल्लाने की आवाज आई हम लोगों को। तो हमने देखा तो सर वहां से कूदने की कोशिश कर रहे थे। जब तक हम लोग पहुंचते हैं सर कूद चुके थे और फिर हम लोगों ने वो डायरेक्ट मुंह के बल गिरे तो उनका पैर और उनका जो माथा है वो पूरा प्रेस हो गया था, तो ब्रेन डेथ उसी टाइम हो गई थी। हम लोगों ने कोशिश करा था कि जितनी जल्दी की हॉस्पिटल हम लोग लेके आए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको बचा नहीं पाए, वो रास्ते में डेथ हो चुके थे। बुरहानपुर में देशभर से आए 52वें महापौर सम्मेलन में देशभर में पधारे सभी 33 महापौर राजघाट पहुंचकर मां ताप्ती की महाआरती में शामिल हुए और शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पॉलीथीन बैन है, उसी प्रकार अगर यहां भी की जाए तो शहर स्वाभाविक तौर पर साफ और सुंदर होता है। वहीं महापौर माधुरी पटेल ने कहा है कि मुझे राष्ट्रीय महापौर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने पर प्राथमिकता के तौर पर एक अच्छी टीम बनाना है और मेरे शहर का विकास कैसे हो इस पर निर्णय लेना मेरी प्राथमिकता होगी। जिस तरह से आज ताप्ती मैया की महाआरती कर हमने आशीर्वाद लिया है, अब शहर का विकास तेजी से होगा। राजघाट पर ताप्ती की महाआरती करी। इसमें भोपाल के मेयर आदरणीय मालती राय, देवास की मेयर आदरणीय गीता अग्रवाल जी, खंडवा की मेयर अमृता अमर यादव जी और रायपुर के मेयर हमारे एजाज डाबर जी और ऐसे गुजरात की मेयर, जामनगर की मेयर, सभी मेयरों ने यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व बताकर ताप्ती नदी की आराधना करी। भाभी आपको अध्यक्ष बना दिया है, अब क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरे शहर को कैसा विकसित करूं और आज इस छोटे से शहर को ये अखिल भारतीय महापौर परिषद की 52वीं बैठक करने का जो मौका मिला है। बहुत अच्छा शहर है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ के महापौर बहुत अच्छे हैं और सभी जो महापौर आए हुए हैं अपने अपने राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से, सबको अच्छा लग रहा है और सब मिल बैठ के ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं और कैसे इस सारी व्यवस्था में सुधार लाया जाए। सर, कश्मीर के अंदर स्वच्छता अभियान को लेकर क्या मुहिम चलाई गई? हमारे यहाँ अभी हमने पॉलीथीन को टोटल बैन कर दिया है वहाँ, और साथ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी तरफ खास ध्यान देते हुए एक अभियान चलाया है जिसमें सेग्रीगेशन एट ए डोर स्टेप उसका काम चल रहा है और जो कैरिंग प्रोसेस है उसको हम चेंज में ला रहे हैं और साथ में उसका प्रोसेसिंग, ये तीनों चीजें ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में स्वच्छता के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। एक मिनट सर, बुरहानपुर वासियों को स्वच्छता अभियान को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है, महापौर और कॉरपोरेशन ये तब तक काम नहीं कर सकती हैं जब तक लोगों का सहयोग ना हो। अगर कोई शहर
एक नंबर पे आता है तो वहाँ की जनता एक नंबर पे आती है। इंदौर में आयुष एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में एडीजी वरुण कपूर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां वरुण कपूर की ओर से समाज के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद एडीजी वरुण कपूर ने सम्मान समारोह में मौजूद लोगों को साइबर क्राइम प्रति जागरूक भी किया। आयुष एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज का आज स्थापना दिवस है। इसी तारतम्य में आज कार्यक्रम रखा गया था। साइबर सुरक्षा के लिए आदरणीय आईपीएस वरुण कपूर सर ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं और इसी के साथ ही समाज सेवियों का सम्मान, क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी और एनजीओ में समाज सेवी ऐसे हैं जो रक्तदान करते हैं, शीत प्रहरी है, नीर प्रहरी है, यातायात प्रहरी है, उन सभी का सम्मान भी किया गया। और सेवाभावी शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक निःशुल्क शिक्षा जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लिए हमारे साथ कार्यरत है, उन सभी का सम्मान आज आयुष गौरव अलंकरण नारी रत्न से किया गया। लगभग यहाँ पे 50 लोगों का सम्मान हुआ है और साइबर सिक्योरिटी सेमिनार को 150 से अधिक लोगों ने यहाँ पर सुना है। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था। जो भी मौके मिलते हैं जिसमें लोगों को संदेश हम पहुंचा सकते हैं साइबर सुरक्षा का, तो वो मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे भी कुछ संख्या में लोग होते हैं तो उनको 2 शब्द बोलना, उनके बारे में आइडियाज देना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया आयुष एकेडमी के नेहा जी ने और सम्मान किया लोगों का जो बहुत अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो पक्षियों का सुरक्षा का हो, चाहे ट्रैफिक का हो। बहुत ही अच्छा था और सभी ऐसे अच्छे लोगों के साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगा। आज हमारी संस्था शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में वाणिज्य विभाग ने 1 सप्ताह की शीघ्र प्रविधि पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके उद्घाटन अवसर पर सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एल पुंटाम्बेकर, जिला आपदा प्रबंधन समिति सदस्य और बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जनभागीदारी समिति भरत घई समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रधानाध्यापक और रिसर्च स्कॉलर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि विवेक बंटी साहू ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला शोध के क्षेत्र में जिले के पीएचडी शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो शोध प्रविधि पर कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला का शुभारंभ आज किया गया। कई प्रोफेसर्स इस कार्यशाला में शामिल हुए। पीजी कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन हुआ। शीघ्र प्रविधि पर भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो खबर इंदौर से है, जो सिर्फ स्वच्छता में ही नहीं, अब महिलाओं की सुरक्षा में भी अमेरिका के भी कई शहरों से अच्छे स्थान पर है। इंदौर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बेहतर है, ऐसा कहना ही अमेरिका के न्यू जर्सी से आई टूरिस्ट रेनी लीन का। उनका कहना है कि वे अमेरिका रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, जबकि वह इंदौर में सराफा बाजार और कई मार्केट में देर रात तक घूमती रही हैं और उन्हें यहां काफी सुरक्षित महसूस होता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंदौर में रह रही अमेरिका न्यू जर्सी की रहने वाली रेनी लीन ने इंदौर पुलिस की सुरक्षा और इंदौर रंग पंचमी की जमकर तारीफ की। इंदौर शहर की स्वच्छता के बारे में सुनकर यहां आई थी और पिछले कुछ दिनों से यहीं पर ही रह रही थी। उन्होंने रंग पंचमी का त्योहार भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया और उनको यहाँ का माहौल और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत पसंद आई। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की पुलिस को इंदौर पुलिस से कई चीजें सीखने की जरूरत है। सामान्य तौर पर अगर हम किसी शहर में जाते हैं और अगर शहर से कुछ हमें शिकायत होती है तो उसका तो हम जिक्र करते हैं, लेकिन अगर उस शहर में हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो उन अच्छी यादों को लेकर हम निकल जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी यादें यहाँ की, उन्होंने सुरक्षा की बात की, यहाँ की स्वच्छता की बात की, यहाँ की सत्कार, अतिथि सत्कार की बात की, तो ये सारी चीजें इंदौर से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इन्वेस्टर समिट हुए, उन सब में हमने देखा कि यहाँ पूरी दुनिया से लोग आए थे। उन्होंने इंदौर के इन सारे पहलुओं की चर्चा की और उसको एक विशेष पहचान बताया। Can walk around, no problem at all. It's really a lovely city. The gun culture. Yeah, university. Well, actually, you can't walk around in Newark at night because there's a lot of guns and people will shoot you point blank, dead, walking around Newark, New Jersey. So, yeah, that's how it's really, really, really dangerous. So you can't walk around in Newark at night.
खबर रायपुर से, जहां भाजपा कार्यकर्ता पीएम आवास को लेकर कल विधानसभा का घेराव करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 1 लाख हितग्राहियों के जुटने का भी दावा किया जा रहा है। आने वाले हितग्राहियों के लिए चिकित्सकीय सुविधा, पानी व भोजन की व्यवस्था व्यवस्थित हो सके, इसके लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि भीख नहीं, अधिकार मांग रहे हैं। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, पर बजट में भी कोई ठोस पहलू नहीं है। सरकार के पास राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए पैसा है, जिसमें करोड़ों फूंक डाले हैं। कुंभकर्ण की नींद में है सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बूथ विस्तार अभियान 2 की शुरुआत की है। 10 दिवसीय चलने वाले इस अभियान में इंदौर महानगर में 1604 पोलिंग बूथ पर 340 शक्ति केंद्र बनाए गए, जिसमें 340 पूर्णकालिक कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में 10 दिन काम करेंगे, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता 10 घंटे 10 दिन प्रत्येक बूथ पर काम करेंगे। साथ ही पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक और सभी पदाधिकारी सम्मिलित होंगे, जिसमें बीजेपी सरकार के किए गए कामों को कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाएगी। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सभी इस अभियान में पोलिंग बूथ पे जाके उसको मजबूत करने का इस विस्तारक अभियान में काम करने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने पिछली बार कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे पोलिंग बूथ को डिजिटल किया था, और अभी उससे एक सीढ़ी और आगे बढ़ते हुए पूरा डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हम हमारे प्रवास से लेकर अन्य कार्यक्रमों को भी डिजिटल ऐप पे, संगठन ऐप 2.0 जिसको हम कहते हैं, उस पर मैपिंग करने वाले हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।